जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 जुलाई वाला वायरल पेपर। अभी क्वेश्चन आया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर ज़रूर जाएं ताकि आपकी जो है सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम शब्द में जो है कौन सा समास होता है। तो परिश्रम शब्द में कौन सा समास होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है तत्पुरुष होता है। कौन होता है? तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलपान का संधि जो है विच्छेद क्या होता है। तो जलपान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जल हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? पान हो जाएगा, तो जलपान। तो इसका ऑप्शन जैसे कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि गाय शब्द का स्त्रीलिंग गाय ही होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 144 है। यदि एक संख्या दूसरी का दुगुना हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए पहला को x मानेंगे और दूसरा को y। तो देखिए एक संख्या जो दूसरी संख्या का दुगुना है, तो पहला को x मान लिया, दूसरा को y। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का दुगुना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बराबर करके बनाते हैं। तो पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का ऑलरेडी दुगुना है ना। तो हम लोग को बराबर करना है, तो किस में गुना करना पड़ेगा? दूसरी संख्या में, क्योंकि ये तो पहले ही दुगुना है, तो इसमें बराबर कर दिए। तो x बराबर क्या हो गया? 2y। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 144, यानी x प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा? 144। अब देखिए आगे x के जगह हम लोग इसमें रख देंगे 2y। तो x के जगह लिखेंगे 2y, तो 2y हो जाएगा प्लस में y बराबर में 144। और 2y और एक y 3y हो जाएगा। तो 3 से कितना बार में लगेगा? ये देखिए 2y प्लस में y बराबर में 44। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3y। 3y बराबर में 144। 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 8 24, यानी y बराबर क्या आ गया? 48। y बराबर 48। कह रहा था कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि x जो है दूसरा से दुगुना है। तो y बराबर 48 आ गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48 दूना 96। तो ऑप्शन जो है सो कि ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या का 25% और 40% का योग जो है 130 है, तो संख्या क्या होगा। तो देखिए कोई एगो संख्या मान लेंगे, तो x का मान लेंगे 25 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस में 40 है, तो x इंटू 40 बटा में 100 बराबर में हो जाएगा 130। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो ऊपर बच गया है कुछ नहीं, तो 1, तो 1 से गुना करेंगे x में, तो x बटा 4, x बटा 4 हो गया। प्लस में हो जाएगा 2x बटा में 5 और बराबर में 130। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो जाएगा x बटा में क्या था? x बटा में 5 प्लस में x बटा में था कितना? 4 था, प्लस में 2x बटा में था 5 और बराबर में 130। तो एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5x प्लस में 8x बराबर में 130। देखिए 8 और 5 13, 13 दहा के 130। अब बराबर में तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? गुना, तो 20 गुने 10 कितना हो जाएगा? 2000। ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु जो है 1200 रुपये में खरीदी गई है और 1500 रुपये में बेची गई है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए 1200 में खरीद के 1500 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? तो 300 लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है खरीदी पर निकाला जाए, मतलब सीपी पर निकाला जाता है। तो बटा में क्या हो गया? 1200 और प्रतिशत के लिए गुने 100, 2 0 से 2 0, 3 चौके
12 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 60 मिनट में एक आदमी है 7.5 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। देखिए दूरी दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर, समय दिया है 60 मिनट। ये देखो किलोमीटर में तो 60 मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो 60 में 60 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो बटा में 1, यानी चाल जो होगा उतना ही हो जाएगा जितना जो है से कि किलोमीटर चलता है, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है। कहाँ से होता है, तो ये जो होता है मुंह से ही हो जाता है। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का जो है खोज किसने किया था, तो किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक जो है क्या होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीला फास्फोरस किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है, तो ये जो होता है ठोस की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ठोस की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम जो है क्या है। इसकी खोज कौन किया था, वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है कुल कितने प्रमंडल है, तो कितने हैं, तो ये है 9 गो। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था। ये कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि पलासी युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर कि महात्मा गांधी ने बिहार में किस स्थान पर नील आंदोलन के लिए जो है आंदोलन किया था। तो कहाँ किया था, तो ये जो किया था चंपारण में किया था। कब किया था, 1917 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला एम्स जो है कहाँ स्थित है, बताएंगे ये कहाँ स्थित है। ये जो है पटना में है। कहाँ है, पटना में है। ऑप्शन ए जो है से कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये जो है कांवर झील है। कौन है, कांवर झील है। तो आप लोग बताएंगे कि जो कांवर झील जो है वो किस जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का चंपा कहा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कहा जाता है बिहार को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। तो किसको हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। कहाँ के थे, ये सिवान के हैं, है ना, सिवान के हैं। कहाँ के हैं, सिवान के। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये दिया गया है 36 से 35 में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग बताएंगे कौन करता है। तो ये जो करता है राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो IRDP को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, IRDP को। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे क्या है। IRDP का है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि जो है बिहार पुलिस में हर बार जो है
एक बार फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी 16 जुलाई को भी पूछा था, तो अनुमान है कि 20 जुलाई को जो है से कि उसमें भी पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जो मुख्यमंत्री है कौन थी? भारत का पहला मुख्यमंत्री, तो ये कौन थी? तो ये जो थी सुचेता कृपालनी। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। भारत की पहली जो राज्यपाल महिला थी कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। ये भी याद रखना है। और कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला